So hello भाई बच्चों, वेलकम बैक टू वन अनदर सेशन ऑफ माइंड मैपिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसी चल रही है तुम सबकी तैयारियां? पहले दो वाले माइंड मैप्स देखे नहीं हैं तो उसको देख लो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों चैप्टर्स को मिला के कम से कम उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है माइंड मैपिंग का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। अगर इस चैप्टर को देखें बेटा तो इसमें से कम आपको 3 to 4 क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन कैन कम अप फ्रॉम दिस चैप्टर। चैप्टर काफ़ी लंबा है बट डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। ठीक है, सो दैट इज अ गुड पार्ट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बच्चों, रेडी हो? हाँ, लिखो चैट बॉक्स में, जोश इज हाई। तो शुरू करते हैं आज का हमारा माइंड मैपिंग फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। चलो, लेट अस जस्ट स्टार्ट। सो बच्चों, सबसे पहला हमारा है, लेट अस जस्ट टॉक अबाउट कि आपके फर्स्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी पे क्या लिखा हुआ है। आपका फर्स्ट पेज एनसीईआरटी का क्या कहता है बेटा कि देखिए, जो डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था, बट ब्लड सर्कुलेशन की जो सबसे पहले डिस्कवरी थी तो किसने की थी? विलियम हार्वी ने। आपको पता है साइंटिस्ट के नाम ना याद करना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, हमें नहीं पता कि कैसे पूछ लेंगे। सो विलियम हार्वी बच्चों, ब्लड सर्कुलेशन क्लोज। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ गिवन बाय WHO। WHO ने हेल्थ के बारे में क्या बोला कि देखिए, किसी भी पर्सन की फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को अगर वो ठीक हो, देन वी कैन से दैट पर्सन इज कंप्लीटली हेल्दी, नॉट जस्ट मेयर द एब्सेंस ऑफ द डिजीज। नो। सो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन, करेक्ट है। अच्छा, अब आपका एनसीईआरटी कहती है कि देखिए, अब हम डिजीजेस को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है। तो देखिए, डिजीजेस को 2 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। नंबर 1, द कंजेनाइटल डिजीजेस, जो कि आपके बर्थ बाय बर्थ प्रेजेंट हैं, जो कि आपके नॉन कम्युनिकेबल की कैटेगरी में है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन कम्युनिकेबल के बारे में बात करते हैं। सो नॉन कम्युनिकेबल ऐसे डिजीजेस हैं बेटा जो किसी हेल्दी पर्सन से, जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, राइट? जैसे कि आपकी कंजेनिटल डिजीज के बारे में बात करें थे, जो बाय बर्थ प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक डिजीजेस, हेमोफीलिया है, डाउन सिंड्रोम है, कोई भी बर्थ डिफेक्ट है, दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। लाइफस्टाइल, ये भी नहीं। अब किसी को डायबिटीज है, वो शुगर खा रहा है ना, मस्त अपना रोज रसगुल्ला ये वो सब खाया जा रहा है, तो वो भी नहीं हो सकता, वो भी आपका लाइफस्टाइल डिजीज। या फिर आप खाए पिए हैं और पड़े हैं एक ही काउच पे, पोटैटो काउच बन के, पोटैटो काउच कहते हैं हाँ, जो एक ही जगह पड़े रहते हैं। सो इन दैट केस ऑल्सो द डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। एक बहुत ही छोटा दायरा है और ये डिजीजेस लिमिटेड हैं टू द पीपल जिनको ये हैं। दूसरी ओर हमारे डिजीजेस हैं कम्युनिकेबल, विच आर एक्चुअली फेटल। जो हमने सबसे बड़ा इसका जो देखा, कोरोना है ना, पैंडेमिक, वी आर स्टिल नॉट रिकवर्ड येट, हम लोग उसके अभी भी उसमें घूम रहे हैं। विच इज कॉज्ड बाय पैथोजेंस विच हैज अ टेंडेंसी फ्रॉम ट्रांसमिटिंग फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। ठीक है, जो कि एक बीमार आदमी से एक हेल्दी आदमी में क्या ट्रांसफर हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज। और ये कहता है ये पैथोजन से होता है। अब ये पैथोजेंस क्या क्या है? तो देखो बच्चों, आपके पैथोजेंस हैं फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया आपका पैथोजन है। देन आपका हो गया फंगस, ठीक है बच्चों। देन हो गया वायरस, देन हो गया आपका हेलमिंथ, देन हो गया आपका प्रोटोजोन। सो all these are pathogens, the disease causing microorganisms. You get that बच्चों? ठीक है, so that is the classification of the diseases and the first page of your NCERT. Moving on to the another part. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग करेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में कि what are बैक्टीरियल डिजीजेस। अभी हमने कम्युनिकेबल डिजीजेस देखा, पहले बैक्टीरियल, फिर वायरल, फिर प्रोटोजोन, फिर फंगल एंड हेलमिंथिक। सिंपल है। बैक्टीरियल डिजीजेस में से एंड वायरल डिजीज में से आपको क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा आता है। क्या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको कि देखिए, हमें बताइए कि इनमें से कौन सा डिजीजेस का जो कॉम्बिनेशन है वो बैक्टीरियल है, या कौन से डिजीजेस खाली वायरल हैं। ठीक है, कभी कॉजेटिव एजेंट्स के नाम आते हैं और कभी आपको डिजीज का नाम आ जाता है और कभी कभार सिम्टम्स आते हैं। सो लेट अस फोकस, हम सब पे फोकस करेंगे बिकॉज सब कुछ इंपॉर्टेंट है।
सो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये मैंने माइंड मैप बनाया है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा पहले भी मैंने निमोनिक्स दिए हैं, उसके लिए आप मेरा इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक अभी चल रहा होगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। तो बच्चों बैक्टीरियल डिजीजेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला बैक्टीरियल डिजीज डिस्कस करते हैं ट्यूबरक्लोसिस। लेट्स जस्ट डिस्कस ट्यूबरक्लोसिस। टीबी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? टीबी के नाम से। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? कॉजेटिव एजेंट है बच्चों इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एंड इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, डीटी बोले तो क्या? डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब कि हमें पता कौन से टेस्ट से चलता है? मॉन्टॉक्स टेस्ट से। क्या नाम होता है इसका? मॉन्टॉक्स टेस्ट से। अच्छा, इसका कोई इलाज होता है? जी हाँ, बैक्टीरियल डिजीजेस पे एंटीबायोटिक्स काम करती हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, एंटीबायोटिक्स काम करती हैं। व्हाई? बिकॉज बैक्टीरिया हैज अ फिक्स्ड बायोकेमिकल पाथवे, है ना। ये मैंने उनको क्या बोला, ये छोटे बच्चे की तरह है, उसको घर का रास्ता बताया है ना, तो वो सेम ही रास्ते से मम्मी ने बोला है ये रास्ता है, ठीक है। लेकिन वायरस इज अ टीनेजर, आज ये ट्राई मारते, कल वो ट्राई मारते, ये वो, और ऐसा क्या हुआ कि वो बहुत खतरनाक हो गए और उन पे कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। दैट इज वाई बैक्टीरियल डिजीजेस पे एंटीबायोटिक्स काम करती हैं। समझ गए बच्चों? चलो, अच्छा, तो ये हमारा हो गया ट्यूबरक्लोसिस। अरे ये क्या हुआ भाई? चलो, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, है ना। तो अच्छा, इसके लिए एक वैक्सीन काम करती है, तो वैक्सीन का नाम बेटा आप लिख लो। वैक्सीन का नाम है आपका BCG, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। जी हाँ, इसके लिए एक वैक्सीन काम करती है, उसका ये नाम है, ठीक है। चलिए दूसरे पे चलते हैं बेटा। आपका डिप्थीरिया है ना, डिप्थीरिया है, आपने ये सुना होगा ना, DPT, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं टेटनस, पी को निमोनिया कराते हैं। अरे नहीं भाई, डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस, जिसको वूपिंग कफ कहते हैं, और टी से टेटनस, ठीक है। अच्छा, तो उसी में से सबसे पहला है आपका डिप्थीरिया। तो बेटा डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। बैक्टीरिया है, फैलता कैसे है? ड्रॉपलेट से फैलता है, ठीक है। वैक्सीन कौन सी दी जाती है इसके लिए? DPT वैक्सीन जो है वो दी जाती है, राइट। डायग्नोस्टिक टेस्ट का क्या नाम है इसका? डायग्नोस्टिक टेस्ट का नाम है स्किक्स टेस्ट। क्या नाम है? स्किक्स टेस्ट। आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट स्टिल आई थिंक लॉन्ग बैक द क्वेश्चन हैज कम, तो हमने वो पार्ट भी कवर कर लिया है जो इक्का दुक्का क्वेश्चन इधर उधर बाहर से आया है, ठीक है। चलो, तो अभी चलते हैं अगले पे, और निमोनिया पे आपको क्वेश्चन आते हैं, प्लीज कीप इन माइंड। अगला हमारा डिजीज है निमोनिया। इज कॉज्ड बाय 2 कॉजेटिव एजेंट्स जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं। द फर्स्ट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, राइट, ठीक है ना। अच्छा, तो बेटा जिसको हम वो कहते हैं ना हिंडी 2, याद है ना, बायोटेक्नोलॉजी में अभी आएगा, उसमें देखना। सो निमोनिया की खासियत ये है बेटा, इसको फंगस भी कॉज कर सकता है, बैक्टीरिया भी कॉज सकता है, हेलमिंथ भी कॉज कर सकता है, और बैक्टीरिया भी कॉज कर सकता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे कंसर्न है बैक्टीरिया के बारे में। इस पे क्वेश्चन क्या आता है? इस पे क्वेश्चन ये आता है कि सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, सिम्टम्स पे क्वेश्चन आया है इसके। ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है ना। ट्यूबरक्लोसिस भी ऑल्सो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है ना, अलग अलग तरह का होता है, तो बट आप उसको कह सकते हो कि वो ड्रॉपलेट से फैलता है। कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट से। सिमिलरली निमोनिया भी ड्रॉपलेट से ही फैलता है बेटा, और इसका सिम्टम क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, नंबर 1। बट क्वेश्चन आता है अगले वाले पे, फ्लूइड फिल्ड इन एल्व्यूलाई। आपने सुना होगा कई बार कि उसके ना लंग्स में पानी भर गया है, दिस इज व्हाट इट इज, निमोनिया, ठीक है, याद रखना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, उसके बाद है बेटा आपका लेप्रोसी। लेप्रोसी इज अगेन अ बैक्टीरियल डिजीज, है ना, जिसको हम लोग मिर्गी कहते हैं, मिर्गी है ना हिंदी में, जैसे फिट्स पड़ना जिसको। सो इसका भी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट का नाम है लेप्रोमिन टेस्ट, ठीक है, लेप्रोमिन टेस्ट करते हैं और हमको पता चल जाता है कि इसमें जो है वो बैक्टीरिया है। नेक्स्ट इज आपका कॉलेरा। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलरी, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको पता है, फीको ओरल रूट होता है, बाई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर इट इज स्प्रेड, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज है तो ये एंटीबायोटिक से आसानी से क्योर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका टाइफाइड। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पे, पता है किस पे आते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन? इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात बेटा, द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द टाइफाइड इज योर, क्या है? विडाल टेस्ट। क्या है? विडाल टेस्ट। आपकी बुक में दिया हुआ है बड़े अच्छे से ये। एनीवेज, इट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी बच्चों,
ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका फीको ओरल रूट है। फीको ओरल रूट समझते हो ना, फीसिस पानी में है, गंदा पानी फीसिस वाला किसी ने पी लिया, तो माउथ बेसिकली गट, ठीक है। ग्रोस टू हियर बट या क्या कर सकते हैं। एनीवेज, तो हाई फीवर बच्चों, इस पे ना इसके सिम्टम्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट ऑल्सो। हाँ, हाई फीवर, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, एंड इसमें लिखा नहीं होता, रोजी स्पॉट्स आते हैं ऑन दी एब्डोमेन, एब्डोमेन पे रोजी होते हैं, एंड ग्रीन वाटरी ग्रीन स्टूल्स होते हैं इसके। बट चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं अभी इसके बाद में। मैरी मेलन, आपको पता है टाइफाइड मैरी नाम था इसका, न्यूयॉर्क में थी एंड यू नो शी वाज अ कुक, तो उसने क्या किया कि बहुत लोगों को ये फैला दिया, सो उसको हम टाइफाइड मैरी कहते हैं। सो इन शॉर्ट ये हमने अभी कर लिया, सिर्फ एक बचा है हमारे पास, दैट इज टेटनस। टेटनस को बेटा हम लोग लॉक जॉ भी कहते हैं, ठीक है। इट इज स्प्रेड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ठीक है। ये एक सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया है, इसलिए कहते हैं कि सॉइल में जब भी तुम्हें चोट लगे, जंग वाला जो भी मतलब लोहा वहा तुमने टच किया हो, जब मिट्टी में पड़ा हो, जंग तभी लगता है ना जब लोहा बाहर पड़ा है, तो आप टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगवाइए। क्यों? क्योंकि वो सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया है, इसलिए चांसेस हैं कि आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। ठीक है बच्चों, डन। सो ये था आपका बैक्टीरियल डिजीज। ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस पार्ट ओनली, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। एक पर्ट्यूसिस इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है पर्ट्यूसिस वूपिंग कफ होता है, ठीक है ना, एंड वो भी आपका डीपीटी वैक्सीन के अंडर आता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, उसके लिए वो काम करती है, ठीक, वैक्सीन। चलिए, दैट वाज द ऑल बैक्टीरियल डिजीज इन द एनसीईआरटी व्हिच वी हैव कवर्ड। अब हम चलते हैं आगे वायरल डिजीजेस पे। वायरल डिजीज का भी मॉनिक मैंने आपको दिया है, इनकम स्मॉल सी है मेरी बट स्वैग धाकड़ है ठीक है। और चलो है ना, जोक नहीं मारेंगे इस बात पे, बाद में मारेंगे इस बात पे जोक। तो सबसे पहले बच्चों आते हैं कॉमन डिजीज पे। कॉमन कोल्ड बच्चों, कॉजेटिव एजेंट राइनो वायरस और कोरोना वायरस और अडीनो वायरस। अडीनो वायरस का मतलब है ये एक डीएनए वायरस है। मोस्टली वायरसेस आपके आरएनए होते हैं, लेकिन ये डीएनए वायरस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट मतलब छीका और हवा में फैल गया, ठीक है। एंड सिम्टम्स क्या है? राइनाइटिस। राइनाइटिस पता है क्या होता है बेटा? इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। लंग्स तक नहीं पहुंचती है, लेकिन ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन, करेक्ट है। देन नेक्स्ट इज योर इन्फ्लुएंजा, है ना। इन्फ्लुएंजा बेटा आपका कौन कॉज करता है? मिक्सो वायरस, ठीक है। कैसे? ड्रॉपलेट्स, अगेन छीका और फैल गया, मतलब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। छींकने से जो फैल रहा है ना, वो आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ये भी और ये भी, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या वो है आपको पता है? इन्फ्लुएंजा है ना, क्या होता है? फीवर है, सोर थ्रोट है और बॉडी एक हो जाती है, सिंपल। देन आता है आपका मम्स। मम्स होता है ये पैरोटिड ग्लैंड है ना, इसका स्वेलिंग हो जाना। सो स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड कॉज मम्प्स, राइट। तो इसको कौन कॉज करता है बच्चों? इसको कॉज करता है पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। पैरामिक्सो वायरस है और सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये स्वेल कर जाते हैं आपके। ड्रॉपलेट्स अगेन छींकने वीकने से, तो मतलब वही वाला है, ये रेस्पिरेटरी है। एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, ये यहाँ पे इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना। नेक्स्ट है बच्चों आपका मीजल्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मीजल्स इज कॉज्ड बाय रूबियोला वायरस, ठीक है। ड्रॉपलेट्स वंस अगेन छींकों से फैलता है। रेडिश रैशेस ऑन द बॉडी, है ना, मीजल्स में ही होता है। जबकि आपका रूबेला जो होता है ना बेटा, इट इज अ 3-day मीजल्स, मतलब मीजल्स का माइल्डर वर्जन है। मतलब इतना ज्यादा तकलीफ नहीं होती है उसमें, थोड़ा कम तकलीफ होती है। तकलीफ तो होती है, जिसके सर पे पड़ी मुसीबत उसी को पता चलता है कि कितनी बड़ी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो होती है बट कम थोड़ा। सो इसलिए इसको रूबेला वायरस कॉज करता है बेटा। इसको जर्मन मीजल भी कहते हैं, जर्मन मीजल्स के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभार इस क्वेश्चन के नाम से क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, ये यही है, रूबेला इज जर्मन मीजल्स, ठीक है। तो ये 3-day मीजल्स है, माइल्डर है, उससे प्रॉपर जो आपका मीजल्स है उससे माइल्डर है। चिकन पॉक्स बच्चों, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस, द ढीट वायरस। ढीट ऐसे ही लिखते होंगे ना, ढीट बोले तो क्या? द स्टबन, जो एक बार बॉडी में एंटर कर गया कभी नहीं जाएगा। हमको तो भैया यहीं रहना है घर बना के, ठीक है। और हम अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो हम कभी कभी उठ के बाहर भी आ जाएंगे, ऐसा। सो बिलीव मी, इट कैन डू दैट। सो ऐसा जरूरी नहीं कि एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो लाइफ में कभी दोबारा नहीं होगा। अगर टेंशन ली तो ये हुआ दोबारा, बट बहुत कम होता है, डोंट वरी। तुम सोचने लग जाओ अब, टेंशन कम लो पेपर की अभी। ड्रॉपलेट से फैलता है अगेन, है ना, टच वच से फैल जाता है। रैशेज मोर देन ऑन बॉडी देन फेस।
मतलब फेस पे कम रैशेस होते हैं और बॉडी पे ज्यादा जो है वो रैशेस होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपका एक, अभी वायरल डिजीज खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा और है। वायरस को देखो तो क्लासेस की काफी डाइवर्स है। हाँ, तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्मॉल पॉक्स, ठीक है, ये वायरल डिजीज ही चल रहा है अभी। तो स्मॉल पॉक्स को बेटा कॉज करता है वेरियोला वायरस। कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट से। रैशेस मोर ऑन फेस, रैशेस कहाँ है ज्यादा? फेस पे ज्यादा है। एंड द स्मॉल पॉक्स इज अ डिजीज विच हैज बीन, बच्चों लिखो जरा चैट बॉक्स में, वर्ल्ड में है अभी या नहीं है? या इट इज बीन इरेडिकेटेड? टेल मी, आपकी बुक में लिखा हुआ है ये, कम ऑन। इतने में अगला पार्ट करते हैं। रेबीज, रेबी जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, कॉज्ड बाय द रैप्डोवायरस, बाइट ऑफ द रैप्डोवायरस, जिसमें डॉग, मंकी, कैट भी हो सकता है बट मेजरली डॉग होता है। बाइट ऑफ द रैबिड एनिमल से डैमेज टू द न्यूरॉन, सो न्यूरॉन में डैमेज हो जाता है और हाइड्रोफोबिया आता है। यहाँ पे ना कॉन्स्ट्रिक्शन होती है कि न्यूरॉन्स, नर्व्स में, मतलब कि डैमेज में, न्यूरॉन में डैमेज हुआ है, तो यहाँ पे है ना बेटा, यहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। तो पेशेंट को ऐसा फियर हो जाता है कि अगर मैं कुछ अंदर पीऊंगा तो क्या होगा, मेरे को चोकिंग हो जाएगी। सो दैट इज वाई इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया, फोबिया फ्रॉम द फ्लूइड्स, ठीक है, डर। तो एनीवेज बच्चों, तो ये हुआ ये वाला पार्ट, हाइड्रोफोबिया होता है इससे। आंसर क्या दूसरे का? व्हाट वाज द आंसर? होंगी मैं चैट बॉक्स में बता दूंगी मैं क्या है इसका। इरेडिकेटेड, इरेडिकेटेड, दिस हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द होल वर्ल्ड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पोलियो, सो बेटा पोलियो इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस, पोलियोमाइलाइटिस वायरस और पिकोरना वायरस, ठीक है ना, पिकोरना वायरस है ना, पीको आरएनए है ना, पीको इज लाइक 10 आई थिंक -12 समथिंग लाइक दैट, एंड आरएनए, इट इज आरएनए वायरस। फीको ओरल रूट होता है इसमें, वही गंदा पानी पिया और फैल गया। रीचेज द स्पाइनल कॉर्ड, डैमेजेस द एंटीरियर और द वेंट्रल हॉर्न, तो इसलिए जो टांगे होती है ना बेटा, एक टांग छोटी हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहती है हमेशा के लिए, ठीक है। तो आपको पता है इसके लिए वैसे ओपीवी है ना, सार्स वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन है ना, या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, तो ये है दी जाती है। पोलियो इज ऑल्सो द डिजीज विच हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द होल वर्ल्ड, ठीक है, वो भी नहीं है अभी, WHO का थप्पा लग चुका है उस पर। डेंगी या डेंगू है ना, जो क्या कहता है, डेंगू या डेंगी, अरे क्या हो गया, अरे 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 मुझे लगता है इसका हो गया। हाँ बच्चों, तो डेंगी हो गया या डेंगू हो गया। तो बच्चों अभी क्या है, डेंगी या डेंगू की अगर हम लोग बात करें कि क्या है ये, तो आपका ये फैलता है मॉस्किटो बाइट से। मॉस्किटो का नाम क्या है? एडिस मॉस्किटो है ना, एडिस एजिप्टाई, या है एडिस एजिप्टाई, कहाँ गए, हाँ, आर्बोफ्लेवी वायरस इसका नाम है, या डेंगी वायरस भी कह सकते हैं इसको। मॉस्किटो बाइट है, मॉस्किटो का नाम क्या है बच्चों? एडिस मॉस्किटो। और क्या करता है, प्लेटलेट काउंट को ले आता है नीचे। कितना होता है प्लेटलेट काउंट? जल्दी लिखो चैट बॉक्स में, कितना होता है प्लेटलेट काउंट, जल्दी से लिखो। 1.5 to 3 लाख, ठीक है, लेकिन इसको ये 60-70,000 या उससे भी कम पे लेके आ जाता है, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान है। चिकनगुनिया है ना, आप दिल्ली आएंगे तो डेंगू और चिकनगुनिया से बचे, यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है यहाँ पे हर एक मोड़ पे, तो हाँ जी प्लीज बचिए डेंगू और चिकनगुनिया से। ये भी आपका अल्फा वायरस, अगेन मच्छर दोनों के लिए सेम ही है, हाँ, मॉस्किटो, दैट इज एडिस एजिप्टाई। एंड जॉइंट पेन्स होती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, वायरल डिजीज है, टाइम लेते हैं ठीक होने के लिए, ठीक है। देन बेटा आपका ना ये अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, हेपेटाइटिस ए एंड ई। हेपेटाइटिस ए एंड ई का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये फैलते हैं बेटा आपके फीको ओरल रूट से। वायरस का नाम सिंपल है, HAV, दैट इज हेपेटाइटिस वायरस ए एंड हेपेटाइटिस वायरस बी। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, ये वैसे एप्लीकेबल टू ऑल है, ये सब कुछ मतलब हेपेटाइटिस में सब होता है, ये सिम्टम सेम है, लेकिन हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी दे आर स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल? राइट। तो बच्चों ये हुए हमारे वायरल डिजीजेस खत्म, डन। चलो बहुत बढ़िया। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको इसके मेमोनिक्स जानने हैं तो आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, मैं लिख देती हूँ, जिस किसी बच्चे को नहीं भी पता लगे कि भाई मैम मैं आपका चैनल पहली बार देख रहा हूँ, तो मैं बता देती हूँ, मीनाक्षी मैम MAM बायोलॉजी विदाउट स्पेस है, हाँ, ये आप मेरा इंस्टा हैंडल है, आप मेरे को यहाँ पे ढूंढ सकते हो, इसमें इसका वो मिल जाएगा।
मैं मॉर्निंग में दे चुकी हूँ ऑलरेडी। चलिए बच्चा, अब आते हैं फंगल डिजीज पे। तो फंगल का एक ही पार्ट है हमारे पास, इसी पे क्वेश्चन आते हैं। फंगल डिजीज आपका है रिंग वॉर्म, है ना, रिंग वॉर्म है, और इट इज कॉज्ड बाय एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम। ठीक है, बॉडी में फंगस आपको पता ही मॉइस्ट है, बरसातों के दिनों में ज़्यादा फंगस जो है वो फंगल डिजीज होते हैं, क्योंकि मॉइस्ट उनको सरफेस चाहिए, तो कम एंड दे स्टिक टू द सरफेस। ठीक है, हेलमिंथिक डिजीज की बेटा हम लोग बात करें तो हेलमिंथिक में आपका क्या है, दैट इज योर एस्कैरियासिस एंड फिलीरियासिस। तो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स कॉजेटिव एजेंट है। इन्फेक्टेड स्टेज टू ह्यूमंस कौन सी है बेटा, एम्ब्रियोनेटेड एग्स। प्लीज नोट दैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन। दूसरा फिलेरियासिस, फिलेरियासिस में ऑल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं इसको। इट इज कॉज्ड बाय वुचेरिया बैंक्रफ्टाई, बाइट ऑफ द क्यूलेक्स मॉस्किटो, है ना। अगेन वेक्टर बॉर्न डिजीज है, ठीक है, वेक्टर बॉर्न डिजीज क्यूलेक्स मॉस्किटो, और इसका लोअर जो लिम्फ है ना बेटा वो स्वेल हो जाता है। क्यों, क्योंकि लिम्फ जो है वो ड्रेन नहीं हो पाता लिम्फ वेसल्स में। ठीक है, नहीं हो पाता ये। ठीक है ना, अब तुम्हें पता चल ही रहा होगा कि मैम ने माइंड में पहले बना के क्यों रख लिए हैं, क्यों रख लिए हैं क्योंकि अगर क्लास में मैम माइंड मैप बनाती तो पता नहीं क्या का क्या ही बनता। चलो भाई बच्चों, रेडी। अगला क्वेश्चन है आपका प्रोटोजोन डिजीज, और सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज मलेरिया। राइट, सो मलेरिया, मलेरिया का लिटरल मीनिंग है बच्चों क्या, बैड एयर। बैड एयर मतलब है इसका, ठीक है, कि मतलब कि गंदी हवा से फैलने वाला डिजीज। पहले जमाने में लगता था उनको, लेकिन हमको पता लग गया कि बाद में बैड एयर का क्या मतलब है, कि जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर है, जहाँ पे मच्छर ज्यादा है, थोड़ा मतलब कूड़ा वूड़ा ज्यादा एक जगह पे, गार्बेज जहाँ पे है, एंड फ्रॉम दैट द मॉस्किटोज आर डेवलपिंग एंड इट इज स्प्रेडिंग टू द होल प्लेस। सो बच्चों, द कॉजेटिव एजेंट इज अ प्रोटोजोन विच इज नोन एज प्लाज्मोडियम। इसके कई सारे स्पीशीज हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, मलेरिया एंड ओवेल। फेल्सीपेरम इज द मोस्ट फेटल, सबसे ज्यादा फेटल है ये। ठीक है ना, सबसे ज्यादा फेटल है ये। राइट, कई ज्यादा है, इनके सबके इंक्यूबेशन पीरियड भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना, कई का 14 डेज है, कई का 28 डेज है। ठीक है, सो वो मैं आपको बता दूंगी, वो आई विल टेल यू कि कैसा कितना कितना है। बट मेजर पार्ट जो हमको क्वेश्चन कहाँ से आता है, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पे आपको क्वेश्चन आते हैं। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये पेन चलेगा इस पे, दिख रहा है, हाँ नाइस यार, आई लाइक दिस, बढ़िया फीचर है ये चलो, तो बच्चों कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि एक बेचारा आदमी जो कि एक नॉर्मल सा बंदा था, उसको एक मच्छर ने आगे काट लिया। अब उसको क्या पता था कि इस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या है, उसके लिए डिजीज छुपा हुआ है। क्या, उस डिजीज का नाम क्या है, स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट्स जो थे इस मॉस्किटो ने इस आदमी के ब्लड में डाल दिए। उस बेचारे को कानो कान खबर नहीं थी, बड़ी हो गया हो गया। When mosquito bites another human, the sporozoites are injected with the bile। चलिए, बेचारे को कोई पता नहीं है। अब ये बेटा इसके हिपैटोसाइट में चला गया। हिपैटोसाइट को मतलब समझते हो तुम, हिपैटोसाइट मतलब लीवर का सेल, लीवर में पहुंच गया। अब लीवर में क्या है ना, लीवर में ये घूमा, इसको हम लोग कहते हैं इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। क्या कहते हैं बच्चों, प्री इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी, प्री इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। अब आप तो इंटेलिजेंट हैं, आपको तो समझ में आ ही गया कि इसका क्या मतलब है। प्री मतलब पहले, आरबीसी में जाने से पहले ये आपका हेपेटोसाइट्स में गया था, और इसने क्या किया, मल्टीपल फ्यूजन करी। यहाँ पे क्या किया बेटा, मल्टीपल फ्यूजन करी। राइट, शाइजोगोनी, किसको क्या कहते हैं हम लोग, शाइजोगोनी। शाइजोगोनी का लिटरली मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीपल फ्यूजन। खैर, इसने 3 बार अपने आप को रिपीट किया, और हिपैटोसाइट्स में ये क्या हो गया, एंड में ये हिपैटोसाइट बर्स्ट हो गया। इसने शाइजोगोनी पूरी की और ये बाहर आ गए। अब पता है इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रिप्टोजोइट्स। क्रिप्टोजोइट्स कहते हैं इसको। क्रिप्टोजोइट्स मतलब कि अभी तक हमको सिम्टम नहीं दिखा है। तो क्रिप्ट वर्ड का मतलब ये होता है हिडन, क्रिप्टोजोइट। अब बेचारे को कानो कान खबर नहीं कि मेरे साथ क्या हो चुका है। चलो आगे बढ़ो। अच्छा, अब इसके बाद में पता क्या होता है, एक जो आपका क्रिप्टोजोइट होता है वो आरबीसी में एंटर कर जाता है। ठीक है, अब आरबीसी में एंटर करते अब हमारी चलती है इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। ठीक है, तो पहले प्री इरिथ्रोसाइटिक फ्यूजन था,
अभी इरिथ्रोसाइटिक साइटोकिन, लेकिन अभी चलेगा मल्टीपल फिजन ही, हाँ मल्टीपल फिजन चलेगा अभी, अब उसको मल्टीप्लाई करना है खुद को। चलिए अब इसने एक आरबीसी लिया, इसमें चला गया, अपने आप को मल्टीप्लाई किया भैया, सारा ये सिग्नेट जो ट्रोफोजॉइड, सिग्नेट रिंग स्टेज, अमीबॉइड स्टेज सब यहीं पे आ जाता है। अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ इट, ये एंड ऑफ इट क्या होता है बच्चे, ये क्या कर जाता है आपका, बर्स्ट कर जाता है, बर्स्ट कर जाता है, यहाँ पे ये बर्स्ट कर जाता है आरबीसी। और आरबीसी जैसे ही बर्स्ट करता है बेटा, हाँ ये रहा ना, ये आरबीसी आपका जैसे ही बर्स्ट करता है बेटा, तो ये क्या रिलीज करता है आपका, मीरोजॉइड्स। मीरोजॉइड्स के साथ साथ में ये रिलीज करता है आपका हेमोजॉइंस। आपने सुना होगा इसके बारे में पहले, हेमोजॉइंस। आपको पता नहीं क्या होता है? आरबीसी में कौन सा पिगमेंट होता है, हेमोग्लोबिन। तो आरबीसी जब बर्स्ट किया तो हेमोग्लोबिन भी बर्स्ट किया साथ में, ठीक है, तो हेमोग्लोबिन भी बाहर निकला। अब हेमोग्लोबिन जब टूटा तो उसने बेटा कुछ फेरिक आयंस जो हैं, टॉक्सिक फेरिक आयंस जो हैं वो रिलीज किए, जिसको हम हेमोजॉइंस कहते हैं, which are the reason कि that is why the first symptom appears in the patient। आपको समझ में आ रही है स्टोरी क्या हुआ? पहले हेपेटोसाइट हुआ, ठीक है, फिर आरबीसी हुआ, फिर आरबीसी में ये सब चला, फिर आरबीसी बर्स्ट हो गया। आरबीसी जैसे ही बर्स्ट हुआ तो मीरोजॉइड्स रिलीज हुए प्लस हेमोजॉइड्स। अब उस पेशेंट को कपकपी होगी, अब उसको सिम्टम आएंगे पहली बार। अब लगा अरे, डिपेंडिंग ऑन द इंक्यूबेशन पीरियड, अगर 14 दिन पहले उसको मच्छर ने काटा या 7 दिन पहले मच्छर ने काटा, 28 दिन पहले मलेरिया में, जैसे 28 दिन का होता है, लंबा होता है इसमें, तो पता चलेगा उसके कारण मुझसे मलेरिया हो गया। चलिए आप डॉक्टर के पास भागते हैं। बट इतने में और भी सारी चीजें बहुत होनी चल रही है यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे प्री इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी, यहाँ पे इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। अब हमारे पास में चल पड़ेगी गैमीटोगोनी। क्या चलेगी? गैमीटोगोनी, जो कि आपके आरबीसी के अंदर चलेगी। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये जो मीरोजॉइड यहाँ पे निकला था ना हेमोजॉइन के साथ में, है बच्चों, तो इसने क्या किया, अब इसमें आरबीसी में एंटर कर गया। अब आरबीसी में जैसे ही एंटर किया तो आरबीसी में इसने गैमीटोगोनी शुरू कर दी, मतलब गैमीटोसाइट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। 2 तरह के किए, एक मेल और एक फीमेल, लेकिन गैमीट्स नहीं थे वो, दे वर डिफरेंट फ्रॉम द गैमीट्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ दिस विल बी पिक्ड अगेन बाय द मॉस्किटो। अब बेचारे हो उस बंदे को पता नहीं था, उसको अगेन मच्छर ने क्या किया, काट लिया। अब मच्छर ने इसको अपने अंदर ले लिया, ऑल दिस लाइक 2 गैमेटोसाइट्स। अब ये इसकी गट में चले जाते हैं बेटा, गट में जाके इसकी फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये फर्टिलाइजेशन हुई। और बेटा उसके बाद में स्पोरोगोनी होती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि स्पोरोगोनी होती है गट में ही। ये स्पोरोजॉइड्स बनते हैं, क्या बनते हैं, स्पोरोजॉइड्स बनते हैं। और ये स्पोरोजॉइड्स फिर माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ को, सलाइवरी ग्लैंड को, सलाइवरी ग्लैंड्स को ऑफ द मॉस्किटो। ठीक है, छोड़ क्यों ना है यार ये पेन, ये ऑफ मॉस्किटो। अच्छा मुझे पकड़ना ही नहीं आ रहा। ठीक है, डन बच्चों। तो समझ में आ गया ना क्या हुआ। तो यहाँ पे प्री इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी, यहाँ पे एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी, यहाँ पे गैमीटोगोनी, ठीक है ना, बता रही हूँ मैं बाय नेम। फिर पिक्ड अप बाय मॉस्किटो, फिर ये गैमीटोसाइट्स गैमीट बनते हैं, मतलब कि स्पर्म एंड ओवम बनते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर स्पोरोगोनी जिसमें कि स्पोरोजॉइड्स बनते हैं, एंड देन उसके बाद में क्या होता है आपका, स्पोरोजॉइड्स बनके ये यहाँ पे माइग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, अरे यहाँ पे लिख नहीं सकते, अदरवाइज करें, कोशिश करके देखते हैं, है ना। तो एक फटाफट से इसका मैं बना के बता देती हूँ आपको कि कहाँ से शुरू होती है कहानी। मैं फटाफट एक शॉर्ट बताती हूँ आपको कि शॉर्ट में कैसे बनाना है इसको तुमने। सो शॉर्ट में ऐसे बनाना है, दैट इज योर प्री इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी, प्री इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी, ठीक है, शाइजोगोनी। इससे क्या रिलीज होते हैं आपके, इसके रिलीज होते हैं आपके क्रिप्टोजॉइड्स। क्रिप्टोजॉइड्स याद करने के लिए आपको, हाँ कम छोड़ लेते हैं। क्रिप्टोजॉइड्स फिर किस में एंटर करते हैं, इरिथ्रोसाइटिक लिखना है ना आपको, शाइजोगोनी बनाते जाना साथ में, शाइजोगोनी स्पेलिंग वेलिंग देख लेना, शाइजोगोनी। तब इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी में क्या होता है, अब ये बन जाते हैं आरबीसी बर्स्ट, यहाँ पे आरबीसी बर्स्ट करता है, ठीक है, और क्या रिलीज होते हैं, मीरोजॉइड्स प्लस हेमोजॉइड्स, राइट, ओके। अच्छा, अभी हेमोजॉइड्स जब रिलीज होते हैं, द फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर, है ना, यहाँ पे लिख लेना कि सिम्टम्स अपीयर,
पेशेंट जो है वो बीमार हो जाता है, ठीक है, उसको चिल्स विद द फीवर आते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में बेटा इसमें गैमीटोगोनी, ये सब कुछ ह्यूमन के अंदर चल रहा है अभी, गैमीटोगोनी होती है। गैमीटोगोनी में क्या बनते हैं, फीमेल एंड मेल गैमीटोसाइट, गैमीटोसाइट। तो ये सारा यहां तक जितना भी प्रोसेस है ये ह्यूमन के अंदर हुआ। अब मॉस्किटो आया यहाँ पे, अब मॉस्किटो बाइट हुआ, ठीक है, मॉस्किटो बाइट के बाद में ये गैमीट्स अब क्या हो जाएंगे, ये पूरे गैमीट्स बन जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और द मेल एंड द फीमेल गैमीट आपस में जुड़ेंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बनेगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में बनेगा आपका ऊकाइनिड बनता है, वैसे मैं बता देती हूँ, विच इज अ वर्म लाइक, जो चल भी पाता है बेसिकली। अब ये ऊकाइनिड में क्या होती है, स्पोरोगोनी होती है, स्पोरोगोनी होती है। स्पोरोगोनी से बनते हैं बेटा स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स माइग्रेट करते हैं टू सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो, ठीक है, और मॉस्किटो ने फिर क्या कर दिया, बाइट द ह्यूमन बीइंग, और साइकिल रिपीट हो गया, बाइट द ह्यूमन, द हेल्दी ह्यूमन बेसिकली, और ये चले गए इसमें, किसमें, हिपेटोसाइट्स में, ये हिपेटोसाइट्स में चलती है, बाकी तो आरबीसी में चलता है काम इसका, ठीक है। तो बेटा ये जो है आपका, ये बेसिकली एक शॉर्ट आपके लिए हो गया, आपको याद करने के लिए हेल्प करेगा, ये बहुत आपकी बुक का है और आपको याद करने में हेल्प करेगा, ठीक है। डन है ना, कर लिया, नोट्स आपको शेयर हो जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। मूविंग ऑन, अब चलिए बेटा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज योर इम्यूनिटी, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और आई थिंक आजकल के ज़माने में सबको पता है कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी जो आपको डिजीजेस से क्या करे, बचाए। अच्छा खाना खाते हो इम्यूनिटी अच्छी होगी, ठीक है ना। अच्छा खाना खाते होते तो मलेरिया किसी को होने लगेगा तो प्लाज्मोडियम में उसके हिपेटोसाइट्स उसको मार देंगे। यू रिमेंबर कफर सेल्स होते हैं ना उसमें, वो फैगोसिटिक है, वो मार देंगे उसको, लेकिन इम्यूनिटी नहीं स्ट्रांग है तो मलेरिया हो जाएगा। एनीवेज, सो ये दो तरह की होती है बेटा। द फर्स्ट इज योर इनेट इम्यूनिटी, द सेकंड इज योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट जो हमारे में बाई बर्थ प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल वो है नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब उसको नहीं पता कि, मतलब जैसे स्किन है, स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस, और इसको नहीं पता कि कौन से मॉस्किटो को काटने देना है, अच्छा ये बैठा है, मक्खी बैठी है, तो ये नथिंग, इट वर्क्स सेम फॉर एवरीथिंग। नॉन स्पेसिफिक, नो मेमोरी, कोई मेमोरी नहीं है। एक बार मच्छर ने काटा तो अगर इसकी मेमोरी होती तो अगली बार मच्छर नहीं काट पाता आपको। नॉट डिपेंडेंट ऑन एंटीजन। एक्वायर्ड में स्पेसिफिक, मेमोरी डेवलप्स एंड डिपेंडेंट ऑन द एंटीजन, ठीक है ना। मेमोरी भी डेवलप होती है और एंटीजन स्पेसिफिक होती है। मलेरिया का प्लाज्मोडियम से ही फैलेगा, ठीक है। कोरोना वायरस में तो कोविड-19 से ही फैलेगा, राइट, कोविड-19 से ही फैलेगा, है ना। कोरोना वायरस है तो कोविड-19 से ही फैलेगा, तो थिंग्स लाइक दैट, राइट। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं कि इसका देखते हैं कि इनेट इम्यूनिटी के पार्ट्स क्या क्या हैं। सो लेट अस जस्ट सी दैट। तो इनेट इम्यूनिटी में अगर हम लोग देखिए बेटा, फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर्स में द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस, मैंने क्या बोला, स्किन। स्किन जो है वो आपका फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। फिजिकल बैरियर में आ जाएगा, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो गई, ठीक है ना, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो गई, ये सारी की सारी क्या है बेटा, आपके फिजिकल बैरियर्स है, ठीक है। देन उसके बाद में फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या होगा बेटा आपका, जैसे सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गए, ठीक है, आंसू, HCl हो गया स्टमक में, ये आपके सारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो गए ना। राइटिंग देखो मैम की कितनी बढ़िया आ रही है, बढ़िया आ रही है ना, थैंक्स। ठीक है। अच्छा, सेलुलर बैरियर्स में क्या है, सेलुलर बैरियर्स में आपके PMNL मतलब आपके मैक्रोफेजेस, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स मतलब कि WBCs बेसिकली, है ना, ये WBCs हैं जो आपको डिजीज से बचाते हैं। तो ये इनबॉर्न है, हमने किसी से लिए नहीं। साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर में बेटा इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स, ठीक है ना। इंटरफेरॉन्स मतलब जो हमको वायरल डिजीज से बचाते हैं, नेचुरल किलर सेल्स, है ना ये। तो ये जो है बेटा आपके, ये आपके इनेट इम्यूनिटी के पार्ट हैं, आपकी बुक में बड़े अच्छे से दिया हुआ है, इसको आपने जरूर पढ़ना है। अगला पार्ट है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बेटा देखते हैं, इसमें हमको याद करना है काफी अच्छे से। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, अभी तुमने देख लिया ना ऊपर एक्वायर्ड इम्यूनिटी लिखा हुआ है, तो अब चलो यहाँ पे चलते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरीके की हो सकती है बेटा, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पैसिव इम्यूनिटी में बॉडी को कोई मेहनत नहीं करनी है। पका पकाया खाना मम्मी ने डाल के दिया और तुमने खा लिया, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी में हॉस्टल में रह रहे हो या PG में रह रहे हो तो खुद खाना बनाना पड़ रहा है, इट इज लाइक दैट सेम।
सो बेसिकली बात ये है कि नेचुरली एक्वायर्ड हो सकती है, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड कहते हैं, एप्लीकेबल टू बोथ। हाँ, नेचुरली एक्वायर्ड एंड द आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। हाँ दिख रहा है, हाँ ठीक है, ये दिखना चाहिए, ये वाला। पहले बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की। एक्सीडेंटल एक्सपोजर टू एंटीजन। आप किसी के घर में गए, आपको पता चला आपके दोस्त को चिकन पॉक्स है, आपको पता ही नहीं था, वो स्कूल नहीं आ रहा था, और हमें भी वो डिजीज हो गई। एंटीजन एंटर किया डायरेक्टली बॉडी में। हाँ, एंटीजन एंटर किया डायरेक्टली बॉडी में। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है आपका चिकन पॉक्स, है ना, इसी पे क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक दैट सॉल्व्स चिकन पॉक्स। या कॉमन कोल्ड भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सब। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड, आप खुद ब खुद डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर बोले देखिए हमें वैक्सीन लगा दीजिए, वैक्सीन लगा दी, इंटेंशनल एक्सपोजर टू द एंटीजन, ताकि मेरी बॉडी फाइट करना सीख जाए उसे पर्टिकुलर एंटीजन से, समझे? ठीक है, तो इंटेंशनल एक्सपोजर टू एंटीजन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। भाई कोरोना वैक्सीन का नाम बता दो, फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बता दो कौन कौन सी वैक्सीन लगी है तुम्हें। हाँ बताओ कौन सी वैक्सीन लगी है तुम्हें? कोविशील्ड ना, मेरे को कोविशील्ड लगी, तुम बताओ कौन कौन सी लगी है। पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। पैसिव इम्यूनिटी आपकी नेचुरल इम्यूनिटी, पका पकाया खाना खाना है तुमको, ठीक है, दैट इज फ्रॉम मदर टू फीटस, है ना। मम्मी से सबसे पहली एंटीबॉडी हमने कौन सी ली है मम्मी से? IgA एंटीबॉडी इन द कोलेस्ट्रम। अच्छा बाय द वे तुम्हें पता है ना कि एंटीजन और एंटीबॉडी, ना वो पार्ट मैंने थोड़ा सा स्किप किया बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई एम श्योर आपको पता होगा। तो एंटीबॉडीज हैं बेटा हमारी 5 तरह की होती हैं मेजर, जिसको हम कैसे याद करते हैं? गेम्ड, MED, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, गेम्ड सारी एंटीबॉडीज हैं हमारी। तो एंटीबॉडी ऐसे वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है और ऊपर यहाँ पे इसके पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं पैराटोप। तो पैराटोप पे ना आपका जो है एंटीजन आके बाइंड करता है, ठीक है। एंटीजन क्या है? एंटीजन इज अ फॉरेन मटेरियल जो हमारी बॉडी के लिए एक पैथोजन है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। एंटीबॉडी हमारा सोल्जर है हमारी बॉडी का, याद रखना है इस बात को, ठीक है। और यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं इसमें, ये भी याद रखना है। आई थिंक क्वेश्चन इसी पे आएगा, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं आपको। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं इस पे एंटीबॉडी में। एनीवेज, सो ये हमारी मम्मी से जो हमको मिली हुई है, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। सो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज में आपका है एंटी वेनम, है ना, स्नेक वेनम जो होता है ना। तो किसी को सांप ने काट लिया, आप ये थोड़ी करेंगे इंतजार, अच्छा एंटीजन की बॉडी में गया है, एंटीबॉडी पे पैराटोप पे एपिटोप पे लगेगा और फिर इसका एंटीबॉडी, अरे तब तक तो वो भाई बोल जाएगा तुमको। तो बना के रखते हैं, ये हॉर्स में बनाते हैं, इसको बना के रखते हैं। किसी को प्रॉब्लम हुई, सांप ने काटा, पहाड़ों में बहुत होता है, तो बना के रखते हैं, पहले इंजेक्ट कर दिया, ठीक। तो ये हो गया आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी, डन, कूल। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन पे। वैक्सीनेशन क्या चीज है बेटा? जो कि इंटेंशनल एक्सपोजर है। कौन सी इम्यूनिटी है? एक्टिव इम्यूनिटी है बच्चों। कौन सी इम्यूनिटी है? एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है। एक्टिव, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब समझते हो ना, तुम लाइफ में एक्वायर कर रहे हो, जो बचपन से प्रेजेंट है वो मम्मी से आई है, ठीक है, लेकिन जो तुमने खुद एक्वायर, जैसे मेरी इम्यूनिटी तुम्हारी इम्यूनिटी से ज्यादा स्ट्रांग होगी, होना चाहिए वैसे ऐसा ठीक है। चलिए देन हमारे पास बेटा वैक्सीनेशन के 3 टाइप्स हैं। आपकी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन। फर्क क्या है पहले वो बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन वो वैक्सीन है जिसमें कि होल ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको यूज करते हैं, कि एंटीजन वो नहीं लिया, उसका सेल वेल नहीं लिया, पूरा ऑर्गेनिज्म ले लिया, पूरा बैक्टीरिया ले लिया, पूरा वायरस ले लिया, पूरा। सेकेंड जनरेशन में क्या होता है? पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड, छोटा सा पार्ट, कोई भी पार्ट हो सकता है, वो यूज करते हैं। थर्ड जनरेशन वैक्सीन में हम DNA यूज करते हैं, DNA वैक्सीन कहते हैं इसलिए इसको। डन बच्चों। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के बेटा 2 टाइप्स होते हैं। पहला है आपका एटीन्यूएटेड वैक्सीन, लाइव वीकेंड पैथोजेंस। पैथोजन को पूरी तरह से मारते नहीं है, उसको वीक बना देते हैं, बॉडी में एंटर करवा देते हैं। बॉडी को लगता है कि एंटीजन आया है लेकिन मैं तो स्ट्रांग हूं, है ना। छोटी सी प्रॉब्लम आया आपके सामने, आप इससे खुश हो जाते हो, वाह वाह वाह, इसको तो हम ऐसे ही कर सकते हैं कवर, है ना। तो बस वही छोटी सी प्रॉब्लम देखिए, बॉडी खुश हो जाती है और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देती है, हमको इम्यूनिटी मिल गई। ऐसी वैक्सीन को कहते हैं एटीन्यूएटेड वैक्सीन, समझ गए। इसके एग्जांपल्स हैं आपके पास स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, MMR, मीजल, मम्प्स, रूबियोला, ठीक है। OPV बोले तो ओरल पोलियो वैक्सीन, है ना। और BCG, बैसिलस कैलेमिट ग्यूरिन, ये TB के लिए, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी एटीन्यूएटेड है। किल्ड वैक्सीन, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म को हम पूरा मार के फिर बॉडी में करते हैं, क्योंकि बहुत ही पावरफुल, जैसे कोरोना में, ठीक है। इसमें जैसे कि IPV, इंजेक्टेबल पोलियो
वैक्सीन, जिसे को सार्स वैक्सीन कहते हैं, इंजेक्टेबल जो होती है, ठीक है। पर्ट्यूसिस के लिए टैब होती है, टाइफाइड टाइप ए और बी, तो ये टाइफाइड के लिए होती है, ठीक है। तो इसमें हम ऑर्गेनिज्म को मार के डालते हैं बॉडी में, क्योंकि उसकी बॉडी मर गया लेकिन एंटीजन तो है ना उसकी उसमें, तो हमारी एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर लेगी, ठीक है। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में जिसमें पार्ट यूज होता है, उसके एग्जाम्पल है डिप्थीरिया, टेटनस, प्लेग, न्यूमोनिया, हेपेटाइटिस, ठीक है। थर्ड जनरेशन वैक्सीन में आपकी डीएनए वैक्सीन है, जिसमें कि आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो एक्टिव होती है। समझ आ गया बच्चों? डन, कूल। चलो एक डीएनए पे हमारे पूरे से मसल सेल्स में होता है ना, मसल सेल्स दे कैन नॉट डिवाइड, तो मसल सेल्स में इंजेक्ट करते हैं इस वैक्सीन को। ये अभी अंडर प्रोसेस है, अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। तुम पढ़ोगे आगे तुमको पता चल जाएगा। बच्चों वैक्सीनेशन डन। चलिए अब बात करते हैं इम्यून डिसऑर्डर्स की, जहां पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका डिजीज है, दैट इज योर इम्यून डिजीज है एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी अगेंस्ट एलर्जन। मुझे फूलों में घूमना इतना अच्छा लगता है, लेकिन मेरी बहन को छींके मार मार के बुरा हाल हो जाता है। क्यों? एलर्जी है उसको, हाइपर सेंसिटिव है वो पॉलन से। किसी भी ऐसा नॉन हार्मफुल, जैसे मेरे लिए नॉन हार्मफुल है लेकिन उसके लिए इक्वली हार्मफुल है, राइट, लाइक दैट। सो क्या होता है, इसे आईजीई डेवलप होती है। आपको पता है मास्ट सेल्स होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हिस्टामिन जो है वो रिलीज करते हैं, इसलिए चोकिंग हो जाती है, क्योंकि ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है हिस्टामिन, समझे? तो ऐसा ये याद रखना आपने। कौन सी एंटीबॉडी रिलीज होती है? आईजीई। एनाफाइलैक्सिक, एग्जैजुरेटेड रिस्पॉन्स टू एन एलर्जन। एग्जैजुरेटेड मतलब वही कि नॉर्मल एक जैसे पॉलन में कोई चॉकिंग होती है, इतना हो गया तो पूरी बॉडी स्वेल कर गई एकदम से, तो एनाफाइलैक्टिक शॉक कहते हैं उसको। वेजोडाइलेशन हो जाता है इसमें, वेजोडाइलेशन मतलब कि ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाते हैं, एंड ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। प्रॉब्लम है ना, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, वेजोडाइलेशन मतलब बीपी कम हो जाएगा, और ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कि चोकिंग होगी, रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी, चोकिंग होगी, समझे? हाँ। ऑटो इम्यूनिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आया। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के नाम बताने होते हैं आपको। सिंपल, माइस्थीनिया ग्रेविस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, विटिलिगो, सोरियासिस एंड ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। मतलब पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता है तो नाम से भी चलेगा। माइस्थीनिया ग्रेविस हम लोकोमोशन उसमें करेंगे, ठीक है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस हम लोग बॉडी फ्लूइड्स में करेंगे, ठीक है। विटिलिगो होता है आपकी बॉडी में जो वाइट वाइट पैचेस पड़ जाते हैं, किसी किसी की बॉडी में होते हैं वो, ठीक है। एंड ग्रेव्स डिजीज जो है आपका सोरियासिस में भी स्किन लेजन्स होते हैं, लेजन्स मतलब वूंड होते हैं। ग्रेव्स डिजीज है आपका थायराइड ग्लैंड का हाइपर सिक्रेशन का डिसऑर्डर है, ठीक है, एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर। इम्यून डेफिशिएंसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम बायोटेक्नोलॉजी में और अच्छे से करते हैं। स्किड जिसको बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं? स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है बच्चों ये। एडीए, एडिनोसिन डी एमिनेज एक एंजाइम है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 20 पे, वो प्रेजेंट ही नहीं होता है, ठीक है। इट इज मोस्ट टॉक्सिक टू बी सेल्स एंड टी सेल्स। तो ये सारे आपके इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, समझे बात को? डन। अच्छा अब आगे चलते हैं। अगला है बेटा आपका एड्स, है ना। अगला है आपका एड्स, इसको मैंने इसमें नहीं रखा। तो देखो बेटा एड्स, फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताना मुझे कि एड्स फैलता कैसे है, कैसे फैलता है एड्स, क्या लगता है आपको? इसको जरा सा हम लोग फटाफट से बताओ। व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स? हाँ, तब तक मैं इसको आपको उस बॉक्सेस में कर लेती हूँ। अगर आ जाता है तो बॉक्सेस में तो बहुत ही बढ़िया बात है, वैसे नहीं आया इसको छोड़ देते हैं फिर। आई थिंक 2 काफ़ी है ना। डन। तो बच्चों बात करते हैं एड्स का कॉजेटिव एजेंट, दैट इज हमारा सबका चहीता जिसका कोई इलाज नहीं मिला है, तो नॉन क्योरेबल है, HIV। क्या है बच्चों? HIV, द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हम श्योर तुमने चैट बॉक्स में लिख दिया होगा अभी तक। हाँ, तो इसमें बेटा वायरस में क्या खास बात है, इसमें 2 कॉपीज होती हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की, है ना, इस वायरस में, प्लस एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब पता है क्या है? ये अगर RNA वायरस है ना, तो RNA से ये DNA बना सकता है। ये खास बात है, अभी देखेंगे हम इस चीज को यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। इसको बेटा रेट्रोवायरस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, और लेंटी वायरस कहते हैं। बहुत ही स्लो वायरस है ये, स्लो लेंटी, धीरे 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 काम करता है। अचानक से पता लगता है कि पेशेंट 3rd स्टेज पे है मरने की,
ऐसे पता चलता है। एनीवेज बच्चों, हेल्पर टी सेल्स हैं इसके, हेल्पर टी सेल्स पे सबसे ज़्यादा इसका अफेक्ट होता है। 1200 पर mm³ ऑफ द ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो, लेकिन उसका इतना डैमेज कर देता है ये टी सेल्स को कि 200 पर mm³ ऑफ द ब्लड पे इतना हमारा काउंट हो जाता है। दैट इज द फर्स्ट साइन टू सी कि इस पेशेंट में एड्स के सिम्टम आ गए, एड्स के लक्षण आ गए हैं। ठीक है, फिर आपको पता है फिर आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे पहला कौन सा है? एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, इसका कंफर्मेटरी अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इस पेशेंट को एड्स है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि क्योंकि हमें पता है कि लेंटिवायरस है, इसका विंडो पीरियड, लेटेंसी पीरियड बहुत ज्यादा है। लेटेंसी पीरियड का मतलब होता है कि जब हमको सिम्टम दिखते हैं बहुत टाइम बाद दिखते हैं, लेकिन पेशेंट को शक है कि आई बीन एक्सपोज टू द एड्स अफेक्टेड पर्सन, तो इन दैट केस वो पीसीआर करवा सकता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ना, ये आपने पढ़ा है ये आरटीपीसीआर, सबने अभी तक आरटीपीसीआर करा ली होगी एक बार, है ना, कोरोना के टाइम पे। तो ये इसलिए होती है टू डिटेक्ट द वायरल जीनोम इवन व्हेन द सिम्टम्स आर नॉट देयर, है ना, लाइक दैट। तो चलिए बच्चे देखते हैं इसे काम कैसे करता है। ये एनसीईआरटी की पिक्चर है आपकी, मैंने ली हुई है वहां से, तो इस पे देखें। अरे इधर ही नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहे भाई साहब आप? हाँ, आ नहीं रही है, चलो आपको दिख जाएगा ना, इतना दिख रहा है आपको ये? हाँ, आई एम श्योर आपको दिख रहा होगा, तो आपको थोड़ा सा ना जूम करके देखना पड़ेगा, जूम करना स्क्रीन को भी। हाँ, तो बेटा क्या होता है देखो, ये आपका रेट्रोवायरस था, चहीता, ये गया, कह रहे हम तो जाएंगे और हम नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, ये मैक्रोफेज, मोस्टली मैक्रोफेज होता है ये। तो ये आपका जो है रेट्रोवायरस विद 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ये एंटर कर जाता है यहाँ पे। अब सेल में एंटर करने के बाद ही क्या होता है, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। वायरल डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एंजाइम का यूज करता है ये, और आरएनए से बेटा ये डीएनए बना लेता है। वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू द होस्ट जीनोम। ठीक है, अब ये डीएनए अब बन गया तो आपको पता है ये कहाँ जाएगा, ये भागा भागा न्यूक्लियस के पास जाएगा, और इतना चालाक है कि हमारे न्यूक्लियस में हमारे डीएनए के साथ में मिल जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। ठीक है, देन उसके बाद में जो कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं, द न्यू वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, और ये जो कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं बेटा, ये सारी की सारी वायरस इन्फेक्टेड हैं, तो जितने भी जगह ये मैसेज जाएगा वो सारे के सारे सेल जो है वायरस इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए मैक्रोफेजेस को क्या कहते हैं, बिकॉज मैक्रोफेजेस को अटैक करते हैं ये, एंड वायरस फैक्ट्रीज ऑफ द सेल कह देते हैं उसको, राइट। तो इस तरह से बच्चों ये एक्ट करता है, और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो चलिए बच्चा इस पे बात करते हैं कि क्या इसका ट्रीटमेंट है, तो कोई क्योर है इसका बेटा? तो आई शुड राइट इट विद अ पेन, देयर इज नो क्योर टिल डेट ऑफ एड्स। ठीक है, बट हाँ पेशेंट का लाइफस्टाइल, बिकॉज पेशेंट का लाइफस्टाइल जो है ना बहुत ही खराब हो जाता है बेटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है कि उसको इतना ज़्यादा सेकेंडरी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं कि अगर टीबी वाला बंदा आया उसके सामने, उसको टीबी हो जाएगा, कॉमन कोल्ड वाला बंदा तो कॉमन कोल्ड हो जाएगा, और कोई निमोनिया वाला बंदा तो निमोनिया हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एड्स के जो बंदे हैं ना वो टीबी से मरते हैं। ठीक है, सेकेंडरी एड्स से कोई नहीं मरता, बिकॉज एड्स का जो वायरस है इट डिस्ट्रॉयज द इम्यून सिस्टम। मैक्रोफेजेस सोचो कितनी बड़ी चीज़ है आपके WBCs, मतलब हमारे वो नहीं है तो कुछ नहीं है हमारी बॉडी में, राइट। हाँ, तो बेटा अब पेशेंट की लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वी हैव सम मतलब दवाइयाँ, दैट इज HAART, HAART, हार्ट हाईली एक्टिव एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाए तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। रेट्रोवीर AZT, एजिडोथाइमिडीन इसको हम लोग कहते हैं, जिडोव्यूडीन, ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन, बिकॉज आपको पता है एड्स में सिर्फ एक ही चीज में बच्चे को बचाया जा सकता है, दैट इज फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। माँ को तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन फीटस को बचा दिया जा सकता है। कैसे? जिडोव्यूडीन देके। ठीक है, डन। तो ये आपकी लाइफ क्वालिटी जो है इंप्रूव कर देती हैं ये पेशेंट की। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो डन, एड्स डन। चलिए बच्चा, मूविंग ऑन टू द लास्ट डिजीज दैट इज कैंसर। तो बेटा कैंसर की अगर हम लोग बात करते हैं कि कैंसर का नाम कहाँ से पड़ा, तो मैंने आपको बोला जैसे क्रैब, मतलब एक बार पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं है। कैंसर का कोई भी आज तक नोन रीजन हमको नहीं पता है। ठीक है, हमको पता है कि भाई देखो कार्सिनोजेंस होते हैं, ये फैलाते हैं, एंड सो ऑन, मतलब कि कैंसर कॉजिंग जीन्स जो होते हैं बॉडी में
वो फैलाते हैं। आपको पता है कि मैंने आपको लिखा नहीं है यहाँ पे, बट प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं, क्योंकि माइंड मैप्स है ना, देखना पड़ता है थोड़ा सा। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं हमारी बॉडी में, इसमें ना यार देखो म्यूटेशन हो जाती है और ये ऑन्कोजीन्स बन जाते हैं। तो ऑन्को वर्ड का मतलब ही कैंसर होता है। हम सब में, मुझ में, तुम में, हमारे आसपास मम्मी पापा पड़ोसी सब पूरे 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 वर्ल्ड में सब में प्रेजेंट है ये। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें म्यूटेशन नहीं हुई है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दो तरह के जीन्स होते हैं, एक होते हैं सप्रेसर जीन्स, ठीक है ना, सप्रेसर जीन्स होते हैं, और एक होते हैं आपके एक दूसरे टाइप के जीन्स। मतलब बेसिकली एक जो है वो एक्सेलरेटर की तरह काम करता है जैसे, और सप्रेसर जो उसको रोकने का काम है। एक एक्सेलरेटर जीन्स होते हैं, एक सप्रेसर जीन्स होते हैं। लेकिन अगर इनमें म्यूटेशन हो गया जीन्स में तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और पर्सन को कैंसर हो जाएगा। ये अननोन होगा। बाकी नोन तो कई हैं, जैसे कि कॉजेज की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो ये देखो ये कॉजेज देखते हैं। आपको देखें बेटा, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन दोनों से, है ना, यहाँ से हो सकता है अगर इसका एक्सपोजर हो जाए तो। बायोलॉजी में देखें तो वायरस ऐसा एंटर किया, सॉरी दिख नहीं रहा ना ये, हाँ, बायोलॉजी में अगर बात करें बेटा तो वायरस ऐसा एंटर किया बॉडी में कि उसने प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। केमिकल, सिगरेट पीना, ठीक है, बेंजोपायरिन, एबेस्टॉस, एफ्लाटॉक्सिन, है ना, डेस या विजाइनल कैंसर होता है इससे, ठीक है। तो देखें बेटा, ये सब जो आपके केमिकल्स हैं इससे भी कैंसर हो सकता है, ठीक है। इनसे एबेस्टॉस, एफ्लाटॉक्सिन से लंग कैंसर हो सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है बेंजोपायरिन से। सो ऑल सॉर्ट ऑफ कैंसर, इसके हमें जैसे गुटखा पान वगैरह खाने से मुंह का कैंसर हो सकता है, राइट, बट बाकी जो नॉर्मली कैंसर होता है उसको पता नहीं चलता, ठीक है। अब कैंसर के रीजन क्या, मतलब होता क्या है कैंसर में ऐसा, तो देखो बच्चा, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस डिवीजन, एक दो थे सेल बेटा नॉर्मली डिवाइड कर रहे थे, लेकिन एक अचानक से इतना डिवाइड करने लगे कि मतलब अथाह हो गए, ठीक है ना। दैट इज वाई दे हैव लॉस्ट द कॉन्टेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्स ऑफ द नॉर्मल सेल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर एक सेल से दूसरा सेल जुड़ जाए, तीसरा सेल इसके ऊपर आ जाए तो इसकी डिवीजन रुक जाती है, जो कि नॉर्मल सेल्स में होता है। लेकिन कैंसर सेल्स में डिवीजन नहीं होता, वो डिवाइड ही करे जाते हैं आगे, ठीक है। मेटास्टेसिस क्या होती है बेटा, अगर सपोज एक कैंसर सेल जो है वो यहाँ पे डेवलप हो रहा था तो इसके पास टेंडेंसी है कि इस ऑर्गन में भी चला जाए, इस ऑर्गन में भी चला जाए, यहाँ भी चला जाए, यहाँ भी चला जाए। द कैंसर विच कैन माइग्रेट फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट, वेरी 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 डेंजरस। मेटास्टेसिस वेरी डिफिकल्ट टू क्योर बाय द वे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज योर बिनाइन ट्यूमर एंड द मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर है बेटा लोकलाइज्ड, नो मेटास्टेसिस। एक यहाँ पे छोटा सा लंप हुआ, एक्स्ट्रा ग्रोथ थी, हमें सर्जिकली काटा, रिमूव कर दिया, बंदा इज फाइन, अब योर पेशेंट इज फाइन। मेलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें बेटा तो ये कैंसरस ट्यूमर है, मेटास्टेसिस शो करता है, ये मेटास्टेसिस शो करता है। मेलिग्नेंट, इट हैज अ टेंडेंसी टू पास फ्रॉम द वन बॉडी पार्ट टू द अनदर बॉडी पार्ट, वेरी डेंजरस टू क्योर, ऑलमोस्ट बहुत डिफिकल्ट होता है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। ट्रीटमेंट कैसे है, सर्जरी कर लो बिनाइन ट्यूमर की, ठीक है, रेडियोथेरेपी, रेडिएशंस, है ना, आयनाइजिंग रेडिएशंस, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का वो दो, एक्सपोजर दो, जिस पर्टिकुलर टाइप जगह पे कैंसर हो रहा है तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कीमोथेरेपी, केमिकल्स दो, दवाइयाँ दो, जैसे कि विनब्लास्टीन एंड विनक्रिस्टीन, ये आपकी दो है, ये आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ते हो, ये कीमोथेरेपी होगी, ठीक है। इम्यूनोथेरेपी, जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन, अपने बायोलॉजिकल सिस्टम को थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करना, बेसिकली अल्फा इंटरफेरॉन्स रिलीज करना बाहर से, ताकि बॉडी को लगे कि ये सेल्स जो है हमारे लिए खतरनाक है, इसको खत्म करो। अल्फा इंटरफेरॉन बाहर से जाना, एक्टिवेशन ऑफ द नेचुरल किलर सेल्स, राइट। तो ये आपका बेटा कैंसर है। कैंसर से देखो, पहले अगर तुम ना 2013, 14, 15 की बात करो तो तब तक क्वेश्चन नहीं आते थे कैंसर से। लास्ट ईयर कम से कम 2, 3, 4 साल से ऐसा ट्रेंड बना कि कैंसर पे एग्जामिनर को खासा इंटरेस्ट आ गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, ठीक है बच्चों। सो दैट इज इट। मैंने आई थिंक अभी 54 मिनट का लेक्चर ये हो चुका है, सो मैंने इसमें ड्रग्स नहीं डाला, बिकॉज ड्रग्स एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, उसमें आपको मैं 5-6 मिनट्स की वीडियो अलग से डाल दूंगी, शॉर्ट वीडियो, ठीक है, उसमें आप रिवाइज कर लेना। यहाँ तक आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस कंप्लीट, ठीक है।
सो दैट वाज माय गिव अवे टू यू गाइस। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस को आपने अच्छे से पढ़ लेना है बेटा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें से क्वेश्चन जो है आपको आएंगे और यहीं से आएंगे। क्वेश्चन है कहीं और बाहर से पढ़ना है नहीं पढ़ना है। ड्रग्स बचा है कोई बात नहीं, मैं कल आपको एक शॉर्ट वीडियो 5-6 मिनट की डाल दूंगी, हो जाएगा उसमें रिवाइज। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। और आज मेंटी में आना है कितने बजे? 9 बजे। टॉप 60 क्वेश्चंस फ्रॉम एनटी ऐप। चैप्टर के नाम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ठीक है, डन एंड डस्टेड। चलो ओके, सी यू गाइस, ऑल द बेस्ट।